युधिष्ठिर कौन थे? आइए हम जानते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे यम और कुंती के पुत्र थे। वो भाला चलाने में बहुत ही निपुण थे और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। महाभारत के अंतिम दिन उन्होंने अपने मामा शल्य का वध किया था, जो कौरवों की तरफ था। युधिष्ठिर पांडु राजा और कुंती के पुत्र थे तथा 5 पांडवों में अग्रज थे। युधिष्ठिर को 4 धर्मराज व अज्ञात शत्रु कहा जाता था। महाभारत के नायकों में समुज्ज्वल चरित्र वाले ज्येष्ठ पांडव थे। यमराज द्वारा कुंती के बुलाए जाने पर उनके अंश से ही पैदा हुए थे। वे कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। शत्रु भी उनकी बात पर विश्वास करते थे। सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुँह से महाभारत में कहलाए गए थे। बचपन में ही इनके पिता महात्मा पांडु स्वर्गवासी हो गए थे। तभी श्री धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। अपने सदाचार और विचारशीलता के कारण युधिष्ठिर बचपन में ही लोकप्रिय हो गए थे और प्रजा इन्हें अपने भावी राजा के रूप में देखने लगी। दुर्योधन इनकी लोकप्रियता से जलता और पांडवों को पैतृक अधिकार छीनकर स्वयं राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से वाराणता में लक्षागृह का निर्माण करा। उसने अपने प्रजाहीन पिता को बहलाकर कुंती सहित पांडवों को वरवावत भेजने का आदेश भी पारित करा लिया। अपने ताऊ जी की आज्ञा समझकर युधिष्ठिर अपनी माता और अपने भाइयों के साथ वरवावत चले गए। इसी तरह विदुर की सहायता से पांडवों के प्राण बचते। इधर दुर्योधन हस्तिनापुर में द्रौपदी स्वयंवर में पांडवों की उपस्थिति का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर उन्हें बुलवा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर खांडव प्रस्थ में रहने का आदेश दे दिया। युधिष्ठिर ने उनके आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और खांडव प्रस्थ का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाकर विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं ने आकर युधिष्ठिर को बहुमूल्य उपहार दिए और उन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया। दुर्योधन पांडव के इस उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या से जल उठे और उन्होंने कपट धूत में छल पूर्वक पांडवों का सहवस्त्र हरण कर लिया। कुलवधू द्रौपदी को नग्न करने का गृहीत काम किया और अर्जुन और भीम जैसे योद्धा गुरुकुल का संहार करने के लिए तैयार हो बैठे। फिर भी धर्मराज ने अपने धर्म के नाम पर सब कुछ सुन लिया और दुर्योधन ने पांडवों का सहवस्त्र अपहरण कर उन्हें दर-दराकर भीख बना दिया था। वही जब अपने भाइयों और कुरुकुल की वधुओं के साथ चित्रसेन गंधर्व के बाद बंदी बना लिए गए, तब अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आक्रमण का आदेश देते हुए कहा, आपस में विवाद होने पर कौरवों 100 और हम 5 भाई हैं, परंतु दूसरों का सामना करने के लिए तो हमें मिलकर 105 होना होगा। उद्धार के लिए दुर्योधन को बलपूर्वक छुड़वा कर ले आओ। अपने शत्रु के साथ भी इस प्रकार का सह व्यवहार महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा शत्रुता, धर्मप्रियता और नीतिज्ञता की सीमा है। महाराज युधिष्ठिर निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले। फल के लिए धर्माचरण करने वाला व्यापारी है, धार्मिक नहीं। वन में यज्ञ रूपी धर्म ने इन्होंने अपने छोटे भाई नकुल को जिलाने की प्रार्थना की। यक्ष से पूछने कि तुम अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को छोड़कर नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे राज्य की चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कुंती और माद्री दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर की इस समबुद्धि पर यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया।